हे एवरीवन, अगर आपने आज की ये रेसिपी पूरी देख ली तो यकीन मानिए आप बाज़ार का खाना भूल जाएंगे और रोज़ रोज़ घर में ही बना करके खाएंगे, क्योंकि ये जो मैं बनाने जा रही हूँ वो स्ट्रीट फूड बहुत ही फेमस है। और क्या है इस स्ट्रीट फूड में, मैं आपको बता दूँ, ये है सफ़ेद छोले और साथ में भटूरे की रेसिपी। तो अब त्योहार भी आने वाले हैं, तो आपको अगर कोई रेसिपी नहीं समझ में आ रहा कि राखी के दिन या कोई त्योहार के दिन क्या बनाऊं, तो आप इसको रख लीजिएगा सेव करके, और जब भी मन होगा तब बना लीजिएगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सफ़ेद छोले और साथ में बनाऊंगी भटूरे, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम जैसे मिलते हैं बाज़ार में, लेकिन बाज़ार से भी अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि इसके अंदर जला हुआ तेल और पुराना मसाला नहीं डला हुआ रहेगा। तो मैंने छोले रात को ही भिगोने के लिए रख लिए थे और वो बढ़िया से फूल चुके हैं। अब इसे मैं डालूँगी कुकर में, क्योंकि कुकर में पहले इसको उबालेंगे, उसके बाद फिर इसमें जो भी मसाला वगैरह डालना होगा वो सब करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कुकर लिया है और ये जो छोला है ना, वो तकरीबन 250 ग्राम है, और 250 ग्राम में थोड़ा सा कम होगा। इसके अंदर मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है, और एक सफ़ेद कपड़े के अंदर कुछ खड़े मसाले, जिसमें आप देख सकते हैं जावित्री है, लौंग है, और ये सूखा आंवला है जो कि मैं सुखा के रखती हूँ। तो उसमें से थोड़े से आंवला मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और इस आंवला के डालने से एक तो ना छोले खट्टे भी होते हैं और साथ में वो काले भी होते हैं। तो अगर आपको चाय के पानी के अलावा और कुछ नहीं पता तो आप आंवला डाल के देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये एकदम मार्केट जब में जो स्वाद होता है ना, सेम वैसा ही बनेगा। तो ये सीक्रेट रेसिपी मैंने बता दी। चलिए, उसको मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पर। अब यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने सूजी लिया है। सूजी मोटा वाला ही है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच खाने वाला सोडा, और 2 चम्मच घर की ही दही है, ताज़ी दही है ये। अब इन सब को हम हाथ से मिला लेंगे, और अभी मिला करके बस, मतलब ज़्यादा इसको गूँथना नहीं है, हल्का हल्का मिला करके रख लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी भी डालेंगे, और पानी डालने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अभी इसके ऊपर से हम तेल लगा करके इसको छोड़ देंगे, मतलब इसको मिलाना नहीं है कुछ भी। बाद में आप इसको अच्छे से गूँथ लीजिएगा, क्योंकि ये जब फूलेगा ना तो फिर ये अच्छे से मतलब फॉर्मेट होगा, तो फिर ये भटूरे अच्छे बनते हैं। वैसे आप अगर खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालना चाहते तो दही की मात्रा ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। इसको मैंने ढक के रख लिया है, तब तक कुकर में छोले भी पक रहे हैं, और यहाँ पर मैं उसके तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, 4-5 हरी मिर्च ली है, 4 लहसुन की कलियाँ हैं, और 2 टमाटर है। तो मैं यहाँ पर काटूँगी सिर्फ प्याज और हरी मिर्च, बाकी अदरक लहसुन और टमाटर को मैं पीसने वाली हूँ। उसमें क्या होता है ना कि मसाला भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो चलिए, यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज को मैंने पहले काट के रख लिया है, और इन 3 चीज़ों को मैं पीस के तैयार कर लूँगी। तो ये सारी तैयारी अगर हुई रहती है ना तो अच्छा रहता है। और आजकल के टाइम में बाहर का खाना बिल्कुल ही सही नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में बना कर के खाएं। और थोड़ा कम बनाएं, ज़्यादा बनाएं वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा आप कोशिश करें कि घर के अंदर ही कुछ ना कुछ बनाएं। और मेरे घर के लोगों को छोले भटूरे कभी कभार पसंद आते हैं, तो शायद मैं तकरीबन साल भर के बाद इसको बना रही हूँ, मतलब वीडियो ही नहीं, मैं ऐसे भी साल भर के बाद बना रही हूँ, क्योंकि छोले भटूरे मेरे घर में बहुत कम खाए जाते हैं, त्योहार वगैरह पे ही मैं खाती हूँ। पर मैंने कहा, मैंने बहुत दिन हो गए मैंने छोले भटूरे की रेसिपी शेयर नहीं करी है, तो आप लोगों के साथ एक बार ज़रूर इस चीज़ से रेसिपी को मैं शेयर कर लेती हूँ। अब देखिए, ये जो सफ़ेद छोले थे वो बिल्कुल ही काले हो गए हैं, और अब बिल्कुल नहीं लग रहा है कि काला चना है या सफ़ेद छोला है। ये बिल्कुल ही काला हो गया, और ये हुआ है सिर्फ जो सूखा आंवला हमने डाला था ना उसकी वजह से। और चना देखिए बिल्कुल ही गल चुका है। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, पानी भी सूख गया है। एक कढ़ाई में मैंने डाला है तेल, और उसके अंदर मैंने एक तेज पत्ता, साथ में 1 चम्मच जीरा, और जो प्याज हमने काट के रखे थे वो। तो प्याज को आपको पता ही है कि मैंने मोटे मोटे ही काटे थे, पतला नहीं काटा था। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे, चलाते चलाते ही इसके जो स्लाइस हैं वो खुल जाएंगे अपने आप। इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे, और फिर इन दोनों चीज़ों को साथ में पकाएंगे। उसके बाद कुछ मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर 2 चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर,
1 चम्मच यहाँ पर किचन किंग मसाला मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं 2 चम्मच डालूँगी छोले मसाला। छोले मसाले से ना बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने डाला है अमचूर का पाउडर और साथ में मैंने कसूरी मेथी थोड़ी-सी रगड़ के डाल दी है। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और साथ में एक अलग तरह का पहाड़ी जैसे होता है खुशबू वो आ जाती है। उसके बाद जो टमाटर, लहसुन और अदरक मैंने पीसा था उसको डाल के मसाले को अच्छे से भून लिया है। देख सकते हैं मसाला बिल्कुल ही पक चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है हम किसी मतलब रेस्टोरेंट में बैठे हैं और उसकी खुशबू आ रही है। यहाँ पर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ सबसे लास्ट में और उसके बाद जो छोले हमने पकाए हैं वो डाल देंगे। तो मसाला पक चुका है। बस इसके अंदर अब थोड़ा-सा छोला मतलब जो भी छोले हैं वो डाल के और इसको हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मसाला भी पक चुका है और छोले उबले हुए हैं। तो इसको अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मिलाना है और इसके अंदर मैंने दोबारा से नमक डाला है क्योंकि नमक मसाले वगैरह में नहीं था तो नमक डाल दिया और कुकर में ही थोड़ा-सा पानी डाल के उस छोले वाला पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इस पानी के साथ-साथ थोड़ा-सा पानी मैं और डालूँगी क्योंकि ये पकेगा हल्का-सा, तो पानी कम हो जाएगा, हल्का ग्रेवी होना चाहिए छोले में। और देखिए देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो यकीन मानिए और भी टेस्टी होगा। तो ये छोला हो चुका है, अब चलिए चलते हैं देखते हैं कि हमारा भटूरे का आटा कितना तैयार है। तो ये भी बिल्कुल तैयार है और ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा गीला है, लेकिन मैं गीला ही बनाती हूँ। अगर आपको इस तरीके से नहीं बना पाएँ तो इसमें आप थोड़ा-सा सूखा मैदा फिर से मिला सकते हैं। तो उससे ये होगा कि हल्का-सा सूखा-सूखा सा हो जाएगा और जो भटूरा है वो बिल्कुल ही फूलने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसे जो मैं बना रही हूँ ना अपनी हथेलियों से ही इसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ और क्योंकि ये गीला है तो जैसे ही मैं उठाऊँगी ये फिर से छोटा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको खींच के रखती हूँ। और अगर आप हथेली से ही इसको ट्राई करेंगे तो भी ठीक है या नहीं तो फिर आप बेलन से भी कर सकते हैं। और मैं बिना मतलब सूखा आटा लिए तेल लगा के ही इसको बड़ा कर रही हूँ और जैसे उठाऊँगी तो ये हल्का छोटा हो जाएगा क्योंकि मैदे की कोई भी चीज़ जब आप उठाते हैं ना तो हल्का सा वो छोटा हो जाता है। और उसके बाद फिर गरम तेल में एकदम गरम तेल में आपको इसको पकाना है। जैसे ही डालेंगे ये भटूरे फूलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक गलती करी कि मैंने इसमें कढ़ाई बहुत छोटी ले ली, जिसकी वजह से मैं उसमें बीच में जो तेल डालना है ना वो मैं नहीं डाल पा रही थी, जिसकी वजह से भटूरे थोड़े से साइड से मतलब ऐसे फूले नहीं और उस वजह से ये थोड़ा आपको डबल फूला हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप इस बड़ी कढ़ाई लेंगे ना तो उसमें तेल डालने का थोड़ा स्पेस छोड़ना होता है। तो जैसे ही आप तेल हल्का-हल्का डालेंगे तो ये भटूरे अपने आप फूल-फूल के बड़े हो जाएँगे। और क्योंकि मेरी कढ़ाई में स्पेस नहीं था तो मैं डाल नहीं पा रही थी, तो इस बार मैंने थोड़ा छोटा बेला और उसके बाद फिर इसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। और ये पता है जैसे-जैसे थोड़ी ठंडी होगी ना वैसे-वैसे ये कड़क होती जाती है। जब इसको आप थाली में लगा देंगे तो यकीन मानिए जैसे आप छोड़ेंगे सेम वैसा ही रहेगा और बल्कि ज़्यादा कड़क हो जाएगी और लोगों को खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये एक सीक्रेट चीज़ मैंने बता दी क्योंकि जो मैं तरीके से बता रही हूँ ना उस तरीके से भटूरे बनाएंगे तो वो बिल्कुल ही शाम तक भी वो बिल्कुल ही लूज़ नहीं होंगे। ऐसा मतलब मेरा बनाने वाला जो तरीका है वो है। तो चलिए अब बन चुका है। यहाँ पर छोले के अंदर मैं थोड़ा-सा ऊपर से कटा हुआ अदरक सर्व कर रही हूँ और इसकी आवाज़ सुनेंगे ना एकदम करकराहट वाली आवाज़ है। चलिए अब मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग इस छोले भटूरे की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं फिर।